प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, विनेश फोगाट महिला पहलवान जो भारत के लिए पहली बार पेरिस में गोल्ड मेडल दिला सकती थी, उनके साथ किस तरह से छल हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज स्वदेश लौट आई। बजरंग क्या कहेंगे? क्या बता रही उनके लौटने पे देश के करोड़ों युवा, पूरा देशवासी आज उदासीन गमगीन है। उनके आंसू तक छलक रहे हैं, सिवाय शाह और मोदी गिरोह के सदस्यों के। जिस तरह से एयरपोर्ट से वो बाहर आई और आंसू छलक गए उनके। अभी परसों ही तो 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि 1 लाख युवाओं को, जिनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं हो, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो भी एक मजाक ही साबित होकर रह जाएगा, क्योंकि इन्हें प्रतिभाओं से डर लगता है। ये प्रतिभा विरोधी है। प्रतिभाओं का गला घोटना ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो एक महिला और युवा भी खिलाड़ी विनेश फोगाट, जो देश को सम्मान भी दिलाती, वैसे वो हार के भी देश को उन्होंने सम्मान दिलाया, दुनिया को अपने प्रतिभा से अवगत कराया। लेकिन भाजपा और उसके गिरोह के चलते, उनके गिरोह के कारनामों के चलते, उनके गिरोह के गुंडों के चलते, उनके गिरोह के महिलाओं को उपभोग के वस्तु समझने वाले गिरोह के सदस्यों के वजह से न सिर्फ विनेश फोगाट को मिलता हुआ गोल्ड मेडल छिन गया, बल्कि देश को भी निराशा के गर्त में उन्होंने ढकेल दिया। आज नीट के प्रतिभागी हों या आईएएस के, सब जगह प्रतिभाओं का गला घोटा जा रहा है। गलत लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, अक्षम लोगों को आगे बढ़ाने जा रहा है, जो उनके पार्टी समर्थक हैं, जो उनके गिरोह के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को वो किसी शर्त पे, किसी भी कीमत पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी के भी कीमत पर और किसी भी कीमत पर वो ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत माता की जय के जयकारा लगाते हैं, लेकिन क्या ये विनेश फोगाट जीत जाती तो भारत माता का जय नहीं होता? भारत माता का जय कैसे होगा? चंद परिवारों, अडानी अंबानी जैसे परिवारों को आगे बढ़ाने से होगा?
या अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज या बृजभुवन शरण सिंह के बेटे को आगे बढ़ाने से भारत माता का जय होगा? ये भारत माता का जय कैसे होगा? केवल लच्छेदार भाषणों की वजह से होगा? गिरती हुई अर्थव्यवस्था को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन भारत माता का जय होगा। युवाओं के प्रतिभा का हनन करते हैं, भारत माता का जय होगा। क्या भारत माता का जय केवल नारों में सिमट के रहने वाला है? क्या शब्दों में सिमट के रखेंगे आप लोग? विनेश फोगाट के स्वागत में तमाम युवा उभरे, लेकिन भाजपाई जो भारत माता की जय सभी जगह चिल्लाते रहते हैं, वो नहीं आज निकले। छोटी छोटी बातों पे भारत माता की दुहाई देके दंगा फसाद करने वाले लोग आज आगे नहीं निकले, उनके विजय जुलूस में नहीं निकले। वैसे तो सरकार को चाहिए था उसे सरकारी सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत करती, सेना के बैंड के साथ। लेकिन बड़े शर्म की बात है, मोदी और शाह गिरोह अपने बृजमोहन शरण सिंह को नाराज नहीं करना चाहती, तथाकथित ठाकुर लॉबी को नाराज नहीं करना चाहती, और इसलिए विनेश फोगाट के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्या विनेश फोगाट का जगह यदि वो भाजपा के वोट बैंक के लोग रहे होते, किसी ठाकुर परिवार की लड़की रहती, किसी ब्राह्मण परिवार की लड़की रहती, या उनके किसी वैश्य परिवार की कोई लड़की होती, तो क्या वो इस तरह की व्यवहार करते जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ व्यवहार हुआ? खेल में, न सिर्फ खेल में बल्कि युवाओं में भी एक उत्साह भरने वाला, महिलाओं में भी उत्साह भरने वाली कि हाँ, कि महिला भी इस तरह से, भारत की महिला भी कुश्ती में आगे जा सकती है, खेल में आगे जा सकती है, और जापान के पहलवान को मात दे सकती है, या यूएसए के भी पहलवान को मात दे देती। इस तरह से एक विश्वास कायम करने वाली विनेश फोगाट के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ, तो दूसरे के साथ कैसे होगा? इसलिए बड़ा शर्म आता है जब ये भारत माता की जय बोलते हैं। वास्तव में ये तो भारत माता की जय बोले इस लायक भी नहीं रह गए हैं। महिलाओं के प्रति किस तरह से ये गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, जहां देखो उन्हें अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। ये विलासी लोग हैं, भोगवादी लोग हैं, सत्तावादी लोग हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, विलास चाहिए, भोग चाहिए। नेशन फर्स्ट जो ये कहते हैं, ये इनका खोखला नारा है, खोखली बातें हैं। नेशन फर्स्ट नहीं, सत्ता फर्स्ट। और सत्ता में बने रहने के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह जैसे अय्याश व्यक्ति हो। उनको न टिकट दिया, उनके बेटे को तो टिकट दिया, तो एक तरह से उसका भय कायम है भाजपा में। 56 इंच की सीना बताने वाले एक बृजभूषण शरण सिंह से मुक्ति नहीं पा सकते। उनसे इतना डरे हुए हैं कि वो उनके परिवार के किसी सदस्य को हम टिकट नहीं दिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करें तो हमारा वोट बैंक खिसक सकता है, हम हार सकते हैं। तो सत्ता की हार जीत से महिलाओं की इज्जत आबरू की आप रक्षा न कर पाएं तो आप सत्तावादी हुए, न कि राष्ट्र के बाद। ये कहने को है, ये कहना भी अब आपको छोड़ देना चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र पैसा पहले है, आपके लिए सत्ता पहले है, आपके लिए आपका वोट बैंक पहले है। महिलाओं की इज्जत आबरू से कोई मतलब नहीं, युवाओं की प्रतिभाओं से आपका कोई मतलब नहीं, देश के मान सम्मान से आपका कोई वास्ता नहीं।
विनेश फोगाट के हाथ से गोल्ड मेडल जाने का मतलब हुआ कि देश के साथ आपने छल किया है, देश की अपेक्षा और आकांक्षाओं के साथ आपने खेल किया है, भद्दा मजाक किया है। इसलिए ना तो आपको महिलाओं के बारे में कुछ कहने का अधिकार है, न युवाओं के प्रतिभा के ऊपर कहने का अधिकार है, न राष्ट्र के बारे में कि नेशन फर्स्ट हमारा उद्देश्य है। नेशन फर्स्ट नहीं, सत्ता में एन केन प्रकरण किसी तरह से बने रहना आपका उद्देश्य है। विनेश फोगाट भारत में आई हैं, उनका पूरा देश स्वागत के लिए खड़ा है। भले ही आप ना हो, आपके लोग ना हो तो क्या, मैं नहीं मानता कि आप ही राष्ट्र हैं। और सच मानिए, अगर आपका यह रवैया रहा तो देश के सत्ता पे भी आप चंद दिनों के मेहमान रहेंगे और सदा सदा के लिए आप विदा कर दिए जाएंगे। विनेश फोगाट ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल से दूर रह के भी देश में सालों साल तक, सदियों तक याद रखे जाने वाली महिला के रूप में, एक युवा महिला के रूप में अपना नाम इतिहास के पन्नों पे दर्ज करा चुकी है। मोदी जी, आपका नाम भले इतिहास के पन्ने में रहे चाहे ना रहे, आपके गिरोह के लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में रहे चाहे ना रहे, विनेश फोगाट का नाम इतिहास के पन्ने में सदियों सदियों तक कायम रहेगा।